नमस्कार, मैं हूं पी के सर, प्रवक्ता हिंदी। आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भाग तृतीय। सामान्य हिंदी में जो तृतीय भाग है उसके अंतर्गत सुभाषित रत्नान का तृतीय भाग में आपके सामान्य संस्कृत है। संस्कृत भाग के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में 7 अंक का एक प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, जिसमें 2 अंक होते हैं संदर्भ के लिए निर्धारित और 5 अंक हिंदी अनुवाद के लिए। दिए गए पाठ्यक्रम में से एक प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें कहा गया होगा कि दिया गया श्लोक, इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद के लिए 7 अंक निर्धारित हैं। संदर्भ 2 अंक का है और हिंदी अनुवाद 5 अंक का है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक और श्लोक पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इस श्लोक में सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे, उसके बाद संदर्भ और हिंदी अनुवाद पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक है, वेद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतम् एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम् एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या 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 का अर्थ होता है जिसे हम सीखते हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। विद्या विद धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात जिसके माध्यम से हम कुछ जानते हैं, सीखते हैं, उसे विद्या कहते हैं। विवादाय विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए। धनम धन संपत्ति। मदाय मद के लिए, अहंकार के लिए, गर्व के लिए, घमंड के लिए। शक्ति शक्ति ताकत। परेशान दूसरों को, परपीडनाय परेशान करने के लिए। खलस्य दुष्ट की, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति ताकत दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। साधो, साधो का अर्थ होता है सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे गुण वाले हैं, सद्गुण वाले हैं, उसे सज्जन कहते हैं। सत्यजन, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें सज्जन कहते हैं। साधोर विपरीतम एतत्, विपरीत इसके विपरीत, अर्थात दुष्टों के विपरीत। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, दुष्टों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो ये इसका सामान्य शब्दों का अर्थ हमने आपको बताया। संदर्भ इसमें 2 अंक का आता है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको संदर्भ बताया था। उसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है, या सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है, या सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। कुछ भी लिख सकते हो। संस्कृत भाग आप ब्लैक पेन से लिखें, सुभाषित रत्नान इसे भी ब्लैक पेन से लिखें। अपनी पाठ्यपुस्तक का नाम सामान्य हिंदी है, इसे भी आप काले पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में आप लिखेंगे दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है।
एक बार फिर से उच्चारण करें। एक श्लोक आपकी परीक्षा में याद किया हुआ भी आता है, 2 अंक का, जिसे लिखना होता है आपको। याद किया हुआ कोई ऐसा श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो तो आप इसे याद करेंगे। फिर से हमारे साथ इसका उच्चारण करेंगे। वेद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतम् एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट की विद्या, विद्या विवादाय, विवाद के लिए। यदि दुष्ट को विद्या मिल जाए तो उस विद्या से वो विवाद करता है, लड़ाई झगड़े करता है, दूसरों को परेशान करता है। अपनी विद्या का उपयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करता है। कौन? दुष्ट। यदि दुष्ट को धन मिल जाए, यदि कोई दुष्ट है जिसमें दुष्टता के गुण हैं, कोई नीच है, यदि उसे धन मिल जाए तो वो धन का मद करता है, अर्थात घमंड करता है। उसे ये लगता है कि हमें धन मिल गया है, हमारे समान दुनिया में कोई नहीं है, हम सबसे धनी हैं, हम सबसे धनवान हैं, और इस बात का उसे बहुत बड़ा घमंड होता है, बहुत अधिक मद करता है। और दुष्ट को यदि शक्ति मिल जाए, अधिकार मिल जाए, तो वह उनका दुरुपयोग करता है, दूसरों को परेशान करने के लिए उनका उपयोग करता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो सज्जन होते हैं वो इसके विपरीत करते हैं। अर्थात यदि सज्जन को विद्या मिल जाए तो वो विद्या ज्ञान के लिए उपयोग करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए उस विद्या का उपयोग करते हैं। धन का उपयोग दान के लिए करते हैं। यदि कोई गरीब है तो उसे धन देते हैं, किसी को आवश्यकता है तो उसके लिए धन का उपयोग करते हैं। अर्थात धन का उपयोग सज्जन दान के लिए करते हैं और दुष्ट काय के लिए करते हैं? दुष्ट करते हैं मद के लिए। विद्या का उपयोग सज्जन ज्ञान के लिए करते हैं, पढ़ने पढ़ाने में और अच्छे कार्यों में लगाते हैं अपनी विद्या को, जबकि दुष्ट विवाद करते हैं। और शक्ति का उपयोग, जो शक्ति प्राप्त होती है, यदि सज्जन को शक्ति मिलती है तो वो शक्ति से जो कमज़ोर हैं उनकी रक्षा करते हैं, जबकि दुष्ट कमज़ोरों को सताते हैं, दुष्ट दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो दुष्टता के लक्षण इसमें दिए गए हैं, सज्जनता के लक्षण दिए गए हैं। अर्थात यदि विद्या सज्जन को मिले तो विद्या का क्या प्रभाव होता है एक ही, और वही विद्या यदि दुष्ट को मिले तो दुष्ट का उस विद्या के द्वारा कैसे दुरुपयोग करता है, इस पर चर्चा की गई है। तो इसे आप परीक्षा में आपने समझ लिया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतम् एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्ना नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है।